अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैं बता नहीं थी सकी, सिर्फ मैंने शर्ट की कटिंग बताई थी। तो सबसे पहले ये बॉर्डर वाला दुपट्टा था, तो सारे इसके जो बॉर्डर था, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के बनाना पड़ता है। उसको मैंने जोड़ा इस तरीके से। फिर आपने इस तरीके से जो है वो फ़ोल्ड करके और प्रेस करके जो है वो ये दो पीसेस में मैंने रखे हुए हैं, यानी दो स्लीव्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये दुपट्टे से मैंने बनाया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है मैंने शर्ट बना रही हूँ दुपट्टे की। ठीक है, आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है आधा इंच पे तकरीबन, जो इसकी बंद साइड होगी। ठीक है, ये आपने अपनी तरफ रखनी है और खुली साइड उस साइड पे रखनी है। और यहाँ से आपने फिर 3 इंच पर, जिनका नॉर्मल साइज़ है वो 3 इंच पर या 3.5 इंच पर लगाएं, और जिनका हैवी साइज़ है वो 4 इंच पर लगाएं। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे आपने मार्क लगा देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है जिसके ऊपर आप बाजू के आर्म होल का जो है वो नाप लेंगे। अब ये देखें, बाजू का आर्म होल जो है वो मेरा तकरीबन है, मैं इस साइज़ में 6.5 भी ले सकती हूँ और 6.25 भी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि ये अगर आपने फार्मूलाज़ मुझसे मतलब अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में ये बताना मुमकिन नहीं है। तो ये है कि ये आपके साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। अब मेरे साइज़ में मेरा जो बाजू का आर्म होल है उसका साइज़ 7 इंच भी मैं ले सकती हूँ और 6.5 इंच भी मेरा ठीक आएगा। अब यहाँ पे एक निशान लगाना है आपने इस तरीके से, और यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। इस तरीके से आपने एक लाइन लगा देनी है, सीधी लाइन लगा देनी है। इन दो निशानों को एक दूसरे से मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको मिला दिया। अब इसके बाद बाजू की जो होता है ना, ये दुपट्टे से जो आपके होते हैं शर्ट बनाना, वो थोड़ा इस लिहाज से मुश्किल होता है क्योंकि आपका बॉर्डर होता है दुपट्टे पे, और उसमें आपको जो है समझ नहीं आती कि किस तरीके से जो है वो आप करें। तो इसीलिए मैंने भी देखें आप पीसेस मुख्तलिफ उनको स्टिच करके और जो है वो बनाया है ये। अब बाजू की गोलाई जो होगी, ये जो हमारी रेस्ट वाली जगह होती है ना, ये अब मेरी थी तकरीबन 7 थी, और हाफ़ में ये 3.5 आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लूँगी 3.5, क्योंकि मैंने फ़िटिंग में नहीं बनानी है बाजू, मैंने लूज़ रखनी है इसकी जो है वो फ़िटिंग। तो यानी मैं लूज़ बनाऊँगी स्लीव्स, तो इसलिए जो है मैं ये यहाँ पे अब ये इसकी गोलाई जो है वो मैंने, अगर आपने फ़िटिंग में बनाने हो तो तब आप एग्जैक्ट नाप ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने तकरीबन 5 इंच लिए थे यहाँ पे लूज़ स्लीव्स। 4.5 इंच, सॉरी 4.5 इंच तक मुझे नॉर्मली ठीक होते हैं। ये नॉर्मल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा फिटिंग में होते हैं और ना ज़्यादा बहुत लूज़ होते हैं। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को मिला देना है, आर्म होल के निशान को आपने मिला देना है बाजू की गोलाई के निशान से इस तरीके से। ठीक है, ये स्लीव्स की कटिंग भी मैंने शेयर कर देनी थी साथ ही उसकी शर्ट की कटिंग की, लेकिन मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सकी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ ये भी। इस तरीके से आपने एक लाइन के ज़रिए से इसको मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आर्म होल का नाप लेंगे ना फार्मूला इसके हिसाब से, क्योंकि आपको मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये टेलर्स की जो है वो मतलब इनका अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये कपड़े सीते रहते हैं, इनको बहुत अंदाज़ा हो जाते हैं, सालों साल से सी रहे होते हैं। तो इनके इस अगर आप इनके उससे इन फार्मूलाज़ के हिसाब से बनाएंगी ना आर्म होल बाजू का भी और शर्ट का भी,
तो आपका एग्जैक्ट बनेगा, कोई इसमें मसला नहीं आएगा आपका। जैसे बाजू यहाँ से मोंडे वाली जगह से आर्म होल से जो है कुछ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, बाज़ लेडीज़ कहती हैं, और बाज़ जो है वो बाज़ औक़ात जो है यहाँ से जो है वो खिंचाव आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर ये नाप आप जो है इस तरीके से आप बनाएंगी तो ये मसाइल नहीं होंगे आपके इन फार्मूलाज़ के हिसाब से। ये फार्मूलाज़ आपके मींस के गला और चेस्ट के हिसाब से होते हैं, उनके साइज़ के हिसाब से होते हैं, और गले की गहराई और चेस्ट की, ये तीनों चीज़ें तीरा, गला, फ्रंट और चेस्ट और आर्म होल, ये आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं। अगर एक का मेजरमेंट जो है वो थोड़ा सा उसमें आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर यही होता है कि आप ये जो हैं वो नाप के मुताबिक ही लें और अपने साइज़ के मुताबिक ही लें, तो तब आपको बाद में कोई मसला नहीं आता। और मैंने जब ये फार्मूला सीखे थे और उसके बाद मैंने अपनी शर्ट्स बनाई थी, दो से तीन शर्ट्स बनाई थी, और वो वाकई बहुत अच्छी बनी थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी आई उसके बाद। ये जो आर्म होल की मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि जो है वो या यहाँ से बहुत ज़्यादा खिंचाव आता था, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था कपड़ा। तो इस तरीके से ये है कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ स्लीव्स की। इस तरीके से आपने गोलाई में इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से मैंने मोंडे की कटिंग कर दी है। एक मिनट लेट मी। अब यहाँ से ये जो है मार्जिन रखना है आपने, जो कि जिसको सीम अलाउंस भी कहते हैं और जो सिलाई का हक हम रखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे कट किया है बाजू स्लीव। अब यहाँ पे आपने नॉचेस लगाने हैं जिसको कट बोलते हैं ना। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से मैं भी काट रही थी। इस तरीके से आपने जो है इसको काट देना है। बहुत अच्छे से जो है वो इस तरीके से आता है आपका नाप। और मुझे भी पहले जब मैंने ये सीखे थे फार्मूलाज तो मुझे नहीं था लग रहा कि ये ठीक होगा, लेकिन जब मैंने इसके मुताबिक सी शर्ट्स और बाजू स्लीव्स की बहुत अच्छी कटिंग और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल टेलर जैसी लुक आती है आपकी ना स्लीव्स की, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे आपने लगाना है कट, इससे आपको सीने में आसानी होती है। जब आप सीते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ये मिड है, और एक यहाँ पे लगाना है जहाँ पे मैंने मोंडे का नाप लिया था, ठीक है। एक कट यहाँ पे आएगा, और एक कट आप चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं गोलाई वाली जगह पे। तो ये जो है वो मेरी बाजू कट गई है और ये इसकी फ़ाइनल टच है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।